नमस्कार, सलाम, आदाब और जय हिंद। ठंड नहीं लग रही है, गर्मी बहुत है और ये जो ओढ़ रखा है चोगा, ये मच्छरों से बचने के लिए थोड़ी सी छोटी सी कोशिश है जिसमें हम नाकाम हो चुके हैं। सूचना है एक फेलोशिप की और ये फेलोशिप उन सभी ऐसे विद्यार्थियों शोधार्थियों के लिए है जो कहीं ना कहीं SC ST PWD जर्नल EWS OBC किसी भी कैटेगरी में आते हैं और इंडिया में यदि वह अध्ययन करते हैं PhD के अंतर्गत, तो ये स्कॉलरशिप उनके लिए आई है। और ये स्कॉलरशिप उन सभी के लिए भी है जिन बच्चों का नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, और जिनका नेट क्वालिफाई हो गया है उनके लिए भी है। हाँ, जिन बच्चों का JRF क्वालिफाई है या SRF है, RJNF है, MNF है, वो बच्चे अप्लाई ना करें। ठीक है। फेलोशिप भरने के लिए SC ST और PWD को कोई फ़ीस नहीं देनी है और अदर्स को 500 रुपये की फ़ीस देनी है। ठीक है। और यदि आपका चयन हो जाता है इस फेलोशिप में तो आपको 17,600 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी हर महीने प्रति माह पर मंथ के हिसाब से। और एक और चीज़, यदि आप सोशलॉजी के हिस्ट्री में भी यदि आप एंशिएंट, मॉडर्न, मिडिवल, पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री के, आर्कोलॉजी के, कल्चरल हिस्ट्रीज़ के विद्यार्थी या शोधार्थी हैं तो ये फेलोशिप आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है और चयन होने की संभावनाएं आप लोगों की ज़्यादा हैं। एक छोटी सी प्रवेश परीक्षा देनी होगी आपको, उसको पास हो जाइएगा। पास होने के बाद एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, उसको क्रैक कर लीजिएगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक और चीज़ कि यदि आप अपने किसी विश्वविद्यालय में PhD कर रहे हैं, कहीं आप कोई जॉब कर रहे हैं तो भी आप इस फेलोशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। दिल्ली से है, मेन ब्रांच इसकी दिल्ली में है, ICHR इसका नाम है, इंडियन काउंसिल हिस्टोरिकल रिसर्च। मैंने कोई भूमिका नहीं बनाई और मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो देखने के बाद या वीडियो देखते वक्त कोई सवाल नहीं करेंगे आप, क्योंकि वीडियो डिटेल में होगा और मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि आप वीडियो अधूरा देखेंगे तो ही आप सवाल करेंगे। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि आपको सवाल करने का मौका ही ना मिले और मैं जवाब देने का मौका ना ले सके। ठीक है। अब आते हैं ज़रूरी चीज़ों पे। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 6 मई 2021। एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन जो होगा अगस्त के महीने में होगा, अगस्त की 8 तारीख को। ठीक है, सॉरी जून की 8 तारीख को होगा, 8/6 लिखा था। 8 जून के आसपास इसका एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होना है। एक और बात कि फॉर्म भरने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट कॉपी एड्रेस पे बाय पोस्ट भी भेजना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। और प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू जून के महीने में के लास्ट में आपका हो जाएगा, संभावित डेट दी गई है और जिसका रिज़ल्ट है जून में ही आ भी जाएगा। ठीक है ना। तो ये स्कॉलरशिप है, आप लोग भर दीजिए। लग रहा है ना बोरियत सा। अब करते हैं काम की बात। यदि आप PhD में एनरोल हैं किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में, किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, यदि आप PhD इंडिया के किसी भी विश्वविद्यालय से कर रहे हैं, आवेदन ज़रूर कीजिएगा। एक और चीज़, आपका PhD में एडमिशन हुए चाहे 1 महीना हुआ हो, चाहे 1 साल हुआ हो, चाहे 2 साल हुआ हो, आप इसमें आवेदन ज़रूर कीजिएगा। यदि आप नेट क्वालिफाई हैं और नहीं हैं तो भी आवेदन कीजिएगा। यदि आप कोई स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं UGC की तरफ से तो ज़रूर आवेदन कीजिएगा, क्योंकि एक साथ 2 स्कॉलरशिप आप ले नहीं पाएंगे। ठीक है। तो एक और चीज़ कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि SC को, ST को और माइनॉरिटीज़ को, PWD को फ़ीस नहीं देनी है और संभावनाएं ज़्यादा भी हैं उनके सिलेक्ट होने की, और सीट की संख्या 70-80 से करीबी है। तो ठीक है, अच्छी खासी सीटें भी आई हैं और हर साल ये फेलोशिप आती है। लास्ट ईयर की फेलोशिप पर मैंने वीडियो बनाया था डिटेल में, 3-4 वीडियो है, मेरे चैनल पर विजिट करेंगे। ICHR JRF फेलोशिप आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। और इसका जो एक एड्रेस है उसको आप नोट कर लीजिए, जहां आपको फॉर्म को बाय पोस्ट भेजना है। मेंबर सेक्रेटरीट, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नंबर 35 फिरोजशाह रोड, न्यू दिल्ली 110001 000। ठीक है। इस एड्रेस पर आपको अपना फॉर्म को भेजना होगा और 500 रुपये की फ़ीस है। फ़ीस को ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, नहीं तो ड्राफ्ट बना के, चालान बना के भी इसको बाय पोस्ट भेज सकते हैं। ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, हार्ड कॉपी ज़रूर भेजिएगा। ठीक है। विदाउट हार्ड कॉपी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा एंट्रेंस के लिए। ठीक है ना। और क्या है हाँ, यदि आप PhD रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लगाते हैं तो लगा दीजिएगा, ज़रूरी है, मैंडेटरी है। SC ST PWD का भी सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। ठीक है।
आपने यूजीपीजी कहाँ से किया है उसका रिकॉर्ड भर दीजिएगा। यदि कोई आपका पेपर पब्लिश हुआ है उसको ज़रूर लगाइएगा। यदि आपकी कोई बुक पब्लिश हुई है तो उसको भी प्रिंट आउट लगाइएगा फ्रंट पेज का, ठीक है। और एक रिसर्च प्रपोजल आपको लगाना होगा। रिसर्च प्रपोजल जानते हैं आप लोग, शोध प्रस्ताव, ठीक है, सिनॉप्सिस बोलते हैं, उसको लगाइएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि रिसर्च प्रपोजल वही लगाएं जिस पर आप पीएचडी कर रहे हैं, संभावित लगाइएगा और उससे मिलता जुलता हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। हिस्ट्री के हैं, मान लीजिए आप एंशियंट हिस्ट्री में किसी पाषाण काल पे, पूरा पाषाण काल पे काम कर रहे हैं तो उससे संबंधित या उसी को भी लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में लगाना है, हिंदी में ऑप्शन मुझे तो नहीं दिखा नोटिफिकेशन में, आप लोगों को दिखे तो बताइएगा, ठीक है। सिलेबस की बात आप कर लेते हैं। सिलेबस बहुत सिंपल सा है इसका, उसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा, घबराइएगा मत, ठीक है। अब मेरे साथ हैं तो घबराने की ज़रूरत तो होती नहीं है आपको, ना ही होगी। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये 3 कैटेगरी हैं एंट्रेंस की भी और सिलेबस की भी। जब अप्लाई करेंगे ना, आप अप्लाई करते वक्त पूछेगा आपसे तीसरे ऑप्शन में कि आप अप्लाई किस फील्ड से करना चाहते हैं, एंशियंट हिस्ट्री से, मिडिवल हिस्ट्री से या मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। और इन हिस्ट्री का संबंध केवल इंडियन हिस्ट्री से है, कोई वर्ल्ड हिस्ट्री या किसी दूसरे देश की हिस्ट्री नहीं पूछे, केवल इंडियन हिस्ट्री से, क्योंकि नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो भारतीय इतिहास के बारे में आपसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे और सवाल जवाब का जो पैटर्न होगा वह MCQ होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है प्रवेश परीक्षा में, इसको आप देखिएगा और पास होने के बाद आपको इंटरव्यू देना होगा। तीनों ही फील्ड का, यानी कि एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न का जो सिलेबस है उसके इंग्लिश में है और लगभग 3 पेज का सिलेबस है। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर्म भरने का लिंक भी आपको दे दूंगा और सिलेबस का लिंक भी आपको दे देंगे। कुछ नोटिफिकेशन है, फॉर्म को भरने का स्टेप बाय स्टेप क्या तरीका होता है उसका भी एक PDF संस्थान ने शेयर किया है, 7 पेज का है, उसको भी आपको दे देंगे। और ऑनलाइन फॉर्म है, एग्ज़ाम CBT मोड पर होगा या ऑफलाइन होगा ये बाद में पता लगेगा, इंटरव्यू तो ऑफलाइन ही होगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर से मैं कह दूं, यदि आप PhD में एनरोल है, नॉन JRF हैं तो इसको ज़रूर भरिएगा और आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। 2 साल की छात्रवृत्ति है, 17,600 रुपये इसका अमाउंट है। मैंने जो बकवास की समझने में या पचाने में दिक्कत हुई हो तो सवाल कर लीजिएगा, लेकिन जो मैंने बताया है इसको लेकर कोई सवाल हो तो कम से कम कीजिएगा और नहीं तो वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा। और जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए गए हैं उनको ज़रूर क्रॉस चेक कीजिएगा, वेबसाइट का विजिट कीजिएगा और किसी प्रकार की छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी चाहते हो तो उसको ज़रूर बताइएगा। और आप किस प्रकार का वीडियो मुझसे और चाहते हैं, किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मुझसे और चाहते हैं उसको भी ज़रूर बताइएगा। और मेरी कोई बात आपको पसंद ना आई हो वो ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और इतिहास की पुस्तक को पढ़ने का अभ्यास शुरू कर दीजिए, क्योंकि इतिहास का आपको सिलेबस, लंबा चौड़ा सिलेबस है, आपको देना है इसमें पास होने के लिए। और सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जय हिंद, सलाम।